नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। बजट सत्र की तैयारियां तेज, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने दिए काम जल्द पूरा करने के निर्देश। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं। 14 मार्च से शुरू होने वाले सत्र के लिए बिजली बोर्ड और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी विधानसभा सचिवालय को संभालने में जुट गए हैं। प्रदेश सरकार का यह पहला बजट सत्र है और इसे हर पहलू में यादगार बनाने की तैयारी चल रही है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने शेष कार्यों को जल्द पूरा करने के आदेश जारी किए हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि बजट सत्र के आयोजन को लेकर विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से सजग है। उन्होंने कहा कि सत्र के आयोजन में कोई कमी न रहे, इस बाबत विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों से लोक निर्माण विभाग, विद्युत और अन्य सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कुलदीप पठानिया ने कहा कि विधानसभा सचिवालय भवन सहित परिसर में चल रहे विकासात्मक और मरम्मत कार्यों का जिम्मा लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है। वन विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश, जल्द निपटाए एफसीए से जुड़े मामले। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को यहां वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में वन संरक्षण अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम के तहत स्वीकृति के मामलों की सभी बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए ताकि महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर शीघ्र कार्य शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि एफसीए और एफआरए के मामलों में मंजूरी की प्रक्रिया में और तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने फॉरेस्ट क्लियरेंस कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उपयोगकर्ता एजेंसियों को ठोस सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि वन विभाग वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि को गैर वनीकरण उद्देश्यों में परिवर्तित करने संबंधित मंजूरी शीघ्र प्राप्त करने के दृष्टिगत भारतीय गुणवत्ता परिषद के सहयोग से उपलब्ध हैंड होल्डिंग एजेंसियों के माध्यम से कम समय में प्रक्रिया शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग का एक स्वायत्त निकाय है और अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम से संबंधित है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ एजेंसियां भारत सरकार से वन मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने और प्रस्तुत करने में उपयोगकर्ता एजेंसियों की मदद कर सकती है। मान्यता प्राप्त फॉरेस्ट क्लियरेंस कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाने वाली इन एजेंसियों के पास विशेषज्ञता होनी चाहिए और प्रक्रिया को समयबद्ध पूरा करने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित कड़े मानदंडों और गुणवत्ता मानकों को पूरा किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि एफसीसीओ की मान्यता से एफसीए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाकर राज्य ने विकास को गति प्रदान करने में मदद मिलेगी। मरीजों को अस्पताल पहुंचाएगा हेलीकॉप्टर। लाहौल स्पीति में गंभीर बीमार रोगियों को किया जाएगा एयरलिफ्ट। लाहौल स्पीति में गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को अब उपचार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ मिल मरीजों को तुरंत एयरलिफ्ट करने की योजना बनाई है। इस फेहरिस्त में पीड़ित व्यक्ति के परिजनों को तुरंत सूचना नजदीकी बीएमओ व सीएमओ को देनी होगी, जिसके बाद नजदीकी हेलीपैड से बीमार व्यक्ति को एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा। इस संदर्भ में मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर से विस्तार से वार्ता की है। विधायक रवि ठाकुर का कहना है कि लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के चलते कुछ क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था वर्तमान समय में प्रभावित है। ऐसे में बीमार चल रहे व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। उन्होंने घाटी के लोगों को आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अब घाटी से मरीजों को तुरंत एयरलिफ्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाने के लिए उनके आग्रह पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। वहीं जिला के स्वास्थ्य अधिकारियों को भी विशेष निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यहाँ बता दें कि गत सोमवार को मियाड़ घाटी के करपड़ गांव से एक मरीज को उपचार के लिए उदयपुर लाया गया था। खराब मौसम व बर्फबारी के चलते जहां मियाड़ घाटी में यातायात व्यवस्था बहाल नहीं हो पाई, वहीं मरीज को जैसे तैसे उदयपुर पहुंचाने के बाद उसे उपचार के लिए कुल्लू अस्पताल रेफर किया गया। लिहाजा बीमार व्यक्ति को प्रशासन ने कुल्लू पहुंचाकर उसका उपचार शुरू करवा दिया है। उधर लाहौल स्पीति कांग्रेस के महासचिव संजय कटोच का कहना है कि विधायक रवि ठाकुर ने उन्हें जानकारी भी दी है कि घाटी के सभी 18 हेलीपैड पर आपातकालीन स्थिति में उड़ान करवाने व गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को एयरलिफ्ट करवाने की योजना बनाई गई है। यही नहीं, लोक निर्माण विभाग द्वारा घाटी की सड़कों को बहाल करने के कार्य को जहां युद्ध स्तर पर चलाने को कहा गया है, वहीं करीब घाटी में 80% सड़कें बहाल कर दी गई हैं।
एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण में 34 परियोजनाओं को मंजूरी, 3635 को रोजगार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्राधिकरण ने नए उद्योग स्थापित करने और मौजूदा इकाइयों के विस्तार संबंधी 34 परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। इसमें लगभग 1754.40 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और 3635 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। प्राधिकरण द्वारा मैसर्स एग्रीवा नेचुरल्स को जिला ऊना की तहसील हरोली के गांव सिंघन में फ्रोजन स्नैक्स तैयार करने के लिए, मैसर्स प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड को जिला सोलन की तहसील नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र किरपालपुर में बाथरूम फिटिंग और एक्सेसरीज विनिर्माण के लिए, मैसर्स क्रंची लंच फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को जिला ऊना की तहसील हरोली के IA बथेड़ी में मुरब्बा, अदरक और लहसुन पेस्ट बनाने, कैंडेड फ्रूट आदि तैयार करने के लिए, मैसर्स कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड को औद्योगिक क्षेत्र कंदरौरी में LPG सिलेंडर रिफिलिंग के लिए, मैसर्स इनोवेटिव चेकस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड को औद्योगिक क्षेत्र जिला सोलन की तहसील नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र किरपालपुर में बुलेट प्रतिरोधी बुलेट प्रूफ बैलिस्टिक हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, सिरेमिक प्लेट्स, बैलिस्टिक फाइबर्स आदि के विनिर्माण के लिए, मैसर्स विटामिन प्राइवेट लिमिटेड जिला सोलन की तहसील नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र किरपालपुर में ड्राई सिरप टैबलेट कैप्सूल तैयार करने के लिए, मैसर्स SMPP प्राइवेट लिमिटेड जिला सोलन की तहसील नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र किरपालपुर में बख्तरबंद वाहनों के विनिर्माण के लिए, आई एंड ईयर ड्रॉप्स प्री फिल्ड सिरिंज के उत्पादन के नए प्रस्तावों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की विधानसभा क्षेत्र में तख्ता पलट, नगर पंचायत में सियासी मोड़। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के सत्तासीन होने के बाद जिला ऊना की नगर पंचायत टाहलीवाल में भी तख्तापलट हो गया है। मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र हरोली की एकमात्र नगर निकाय नगर पंचायत टाहलीवाल में कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। नगर पंचायत टाहलीवाल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद बुधवार को SDM हरोली की मौजूदगी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस समर्थित प्रकाश चंद ढांगू को अध्यक्ष और गुरनाम सिंह को उपाध्यक्ष चुना गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ढोल की थाप पर जमकर भांगड़ा डाला। LPG प्राइस हाइक, हिमाचल में घरेलू LPG सिलेंडर 50 और व्यावसायिक 350 रुपए महंगा, जाने नए दाम। रंगों के त्योहार होली से पहले तेल विपणन कंपनियों ने हिमाचल प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दे दिया है। प्रदेश में घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 50 और व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम 350 रुपए बढ़ गए हैं। हिमाचल में होम डिलीवरी सहित अब 1205 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा। व्यावसायिक गैस सिलेंडर का मार्च के लिए दाम 2300 रुपए तय हुआ है। राजधानी शिमला में मार्च के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 1150 रुपए तय हुआ है। 55 रुपए घर तक सिलेंडर पहुंचाने का शुल्क लगेगा। प्रदेश के अन्य जिलों में होम डिलीवरी के चार्ज अलग अलग हैं। व्यावसायिक सिलेंडर महंगा होने से ढाबों, रेस्टोरेंट और होटलों में खाने पीने की चीजें महंगी होने की संभावना बन गई है। इस माह होली का पर्व ही है, ऐसे में रंगों के इस त्योहार को मनाने के लिए पकवान और मिठाइयां खरीदना भी महंगा हो सकता है। उधर गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ने पर प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया में पोस्ट डालकर केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया है। मुकेश ने लिखा है कि जनता पूछ रही है कि अब कैसे बनेंगे होली के पकवान, कब तक जारी रहेंगे लूट के फरमान। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता नरेश चौहान ने भी गैस सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी होने पर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। गाँव में बनेंगे 2200 तालाब, किसानों और बागवानों को मिलेगी सिंचाई सुविधा। हिमाचल प्रदेश के गांवों में मनरेगा के माध्यम से 2200 तालाब बनेंगे। इन प्रस्तावित तालाबों के बनने से संबंधित गांव में किसानों और बागवानों को सिंचाई की सुविधा मिल पाएगी। इस योजना के पहले चरण में प्रत्येक पंचायत में सिंचाई जल संरक्षण के लिए मनरेगा से 900 तालाबों को निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनुरुद्ध सिंह ने इसकी पुष्टि की है। प्रदेश के सभी 3615 पंचायतों में सिंचाई सुविधा के लिए तालाब बनाने की जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं। योजना के माध्यम से सरकार गाँव में सिंचाई सुविधा का विस्तार
करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत ग्रामीणों के लिए कार्य दिवस भी उपलब्ध करवाएगी। राज्य के 80% किसान और बागवान सिंचाई व्यवस्था के लिए पूरी तरह से बारिश के जल पर निर्भर है। इन क्षेत्रों के किसानों और बागवानों के लिए वर्षा का जल संग्रहित करके सिंचाई की जरूरतों को काफी हद तक पूरा किया जाना है। पंचायती राज विभाग के अधिकारी बताते हैं कि पंचायतों से तालाबों की जमीन चिन्हित करके विभाग को अवगत करवाकर काम आरंभ करने को कहा है। यह जमीन सरकारी ही होनी चाहिए ताकि तालाब बनाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। कांगड़ा को टूरिस्ट विलेज गोल्फ कोर्स का तोहफा, प्रोजेक्ट के लिए नरघोटा परागपुर में जमीन चयनित। राज्य के सबसे बड़े जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा के साथ ही 2 बड़ी सौगातें सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार देने जा रही है। धर्मशाला के पास राज्य का पहला टूरिस्ट विलेज बनाया जा रहा है और परागपुर में अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स विकसित किया जा रहा है। इन दोनों प्रोजेक्टों के मामले में जमीन के चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। धर्मशाला के पास नरघोटा में जिला प्रशासन ने करीब 315 बीघा जमीन राज्य के पहले टूरिस्ट विलेज के लिए देखी है। इस टूरिस्ट विलेज में थीम पार्क होगा और आधुनिक फाउंटेन भी। यहाँ फूड स्ट्रीट, शॉपिंग मॉल इत्यादि भी बनाए जाएंगे। इस जमीन से संबंधित दस्तावेज कांगड़ा जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को भेज दी है, इसलिए सभी जमीन का फाइनल होना बाकी है। यह जमीन सरकारी है लेकिन फॉरेस्ट लैंड नहीं है। दूसरी तरफ परागपुर में बनने वाले राज्य के पहले अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स के लिए 150 बीघा भूमि का चयन हुआ है और यह जमीन फाइनल कर ली गई है। राहत की बात यह है कि यह जमीन भी फॉरेस्ट लैंड नहीं है, यानी दोनों ही मामलों में लैंड ट्रांसफर कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। इस गोल्फ कोर्स को अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड का बनाया जाएगा और इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए बजट पर्यटन विभाग के माध्यम से खर्च किया जाएगा। कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने का मकसद भी इस जिला में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने बताया कि धर्मशाला के पास बन रहे टूरिस्ट विलेज के लिए जमीन फाइनल होने वाली है, जबकि गोल्फ कोर्स के लिए भूमि फाइनल कर दी है। दोनों प्रोजेक्ट पर जल्द आखिरी फैसला हो जाएगा। अब हिमाचल में तैयार होगा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया का नीम। दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में तैयार होने वाला मालाबार नीम अब हिमाचल में भी तैयार होगा। जिला मंडी के पांगना निवासी युवा शोधार्थी ने इसकी पौध तैयार करने में कामयाबी पाई है। प्रारंभिक तौर पर इसे पांगना के आसपास बंजर भूमि में लगाया जाएगा। नीम का प्रयोग दवाइयों में होता है। इसकी महंगी लकड़ी की मांग काफी है और इसके मुंह मांगे दाम मिलते हैं। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में शोध कर रहे पांगना के विपुल शर्मा ने बताया कि हिमाचल में यह पहली बार तैयार होगा। हालांकि भारत में यह खासकर सिक्किम, हिमालय, उत्तरी बंगाल, असम, खासी पहाड़ियां, उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्रों, दक्कन पठार और पश्चिमी घाटों में 600 से 800 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसे भारत के अधिकांश हिस्सों में सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। नीम की इस प्रजाति के पौधे 800 मिलीमीटर और उससे अधिक की वार्षिक वर्षा वाली रेतीली, दोमट, लाल और लेटराइट मिट्टी में क्षेत्र विकसित होते हैं। तापमान न्यूनतम 0 से 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। यह सामान्य रूप से 1000 मिलीमीटर की भारी वर्षा और 50 से 90% की सापेक्ष आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पेड़ की लकड़ी का उपयोग पैकिंग केस, माचिस की तीली, फोटो फ्रेम, पेंसिल, मिनी फर्नीचर जैसे स्टूल, बेंच, लकड़ी की मेज, आंतरिक सजावट, खिड़की के दरवाजे, लकड़ी के रैक, पैकिंग उद्योग, संगीत वाद्य यंत्र, चाय पाउडर बॉक्स, सिगार बॉक्स, भवन के उद्देश्य, छत के तख्ते, कृषि उपकरण के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कुल्लू लाहौल के ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी, 117 सड़कें और 139 बिजली ट्रांसफार्मर ठप। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, कुल्लू जिले समेत अन्य ऊंचाई वाले भागों में ताजा बर्फबारी हुई है। लाहौल घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों ने फिर से बर्फ की चादर ओढ़ ली है। वहीं शिमला समेत अन्य भागों में बारिश दर्ज की गई है। ताजा बर्फबारी से अटल टनल रोहतांग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। वहीं जलोड़ी दर्रा से भी आवाजाही ठप हो गई है। बर्फबारी वाले क्षेत्रों में 117 सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई है। इसके अलावा 139 बिजली ट्रांसफार्मर व 10 पेयजल योजनाएं भी ठप पड़ गई हैं। सबसे ज्यादा 106 सड़कें लाहौल स्पीति में बंद है। चंबा में 7 व कुल्लू जिले में 2 सड़कें बाधित हैं। इसी तरह डलहौजी मंडल में बुधवार सुबह 10 बजे तक 40, कुल्लू 28 और पांवटा साहिब उपमंडल में 71 बिजली ट्रांसफार्मर ठप रहे हैं। चंबा, भरमौर, लाहौल व उदयपुर उपमंडल में 10 पेयजल योजनाएं भी बाधित चल रही हैं। मंगलवार रात से हो रही बर्फबारी से जिला कुल्लू में जनजीवन प्रभावित हुआ है। अटल टनल के दोनों छोर पर हुई ताजा बर्फबारी से अटल टनल सभी तरह के वाहनों के लिए अवरुद्ध हो गई है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।